महादेव की काशी आया पाकिस्तानियों का जत्था, साथ लाए 400 पाकिस्तानी सनातनियों की अस्थियां। मोदी और योगी से पाकिस्तानी हिंदुओं ने लगाई गुहार। सनातन धर्म को मानने वाले हर हिंदू की चाहत होती है कि मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को मां गंगा के पावन धारा में प्रवाहित किया जाए। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की भी यही चाहत है, मगर दोनों देशों के बीच खराब रिश्ते की वजह से उनकी ये चाहत पूरी नहीं हो पाती। इसलिए पिछले कई सालों से पाकिस्तान के कराची में स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में हिंदुओं की अस्थियों को इस उम्मीद से संभाल कर रखा जा रहा था कि कभी न कभी वो दिन जरूर आएगा जब उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। और वो दिन भी आ गया जब मोदी सरकार ने पाकिस्तानी हिंदुओं के जत्थे को महाकुंभ के पावन अवसर पर भारत आने के लिए वीजा दिया। मोदी सरकार ने पाकिस्तानी हिंदुओं का दर्द समझा और 12 साल बाद आए महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए उन्हें वीजा दे दिया गया, जिसके बाद कराची में स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत रामनाथ मिश्रा महाराज के नेतृत्व में पाकिस्तानी श्रद्धालुओं का एक जत्था भारत आया और सबसे पहले संगम में जाकर डुबकी लगाई। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। सभी भक्तों को महाकुंभ के स्नान की बहुत बहुत बधाई हो। आज पूर्णिमा 12 तारीख की स्नान कार्य है। इस स्नान कार्य में जो है महाकुंभ के महास्नान में, जिसे शाही स्नान भी कहा गया है, इस शाही स्नान में जो है हमारे पूरे परिवार और मैं गादीपति श्री रामनाथ महाराज आज महाकुंभ के 144 साल के इस कुंभ के अवसर पर जो है स्नान करने आए हैं। और उस स्नान के कार्य में जो है हमने स्नान करते वक्त यही प्रार्थना कार्य करनी है कि हमारा देश फलता फूलता रहे, भगवा ध्वजा सनातन धर्म की लहराती रहे, हमारे धर्म का कार्य का विश्व में नाम होता रहे सनातन धर्म का, और श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर आगे फलता फूलता रहे। सभी श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर की सेवादारियों के नाम की, सभी पाकिस्तान में रहने वाले सभी भक्तों की सेवा की और तमाम सनातन धर्मियों के नाम की जो है वो हमने डुबकी लगानी है और ये प्रार्थना करनी है कि हम सबके कष्ट दूर हों, जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म हमेशा सबका ही कल्याण करने की बात करता है। संगम में 12 फरवरी को यानी माघी पूर्णिमा के दिन अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार और मुंडन कराने के साथ ही रामनाथ मिश्र ने संगम में डुबकी भी लगाई और पाकिस्तान के साथ साथ सनातन धर्म के कल्याण के लिए भी कामना की। संगम में डुबकी लगाने के बाद पाकिस्तान से आए रामनाथ मिश्र महादेव की काशी पहुंच गए, जहां उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में मत्था टेका और भारत आने की वजह भी बताई। भारत जो है हम आए हैं 400 अस्थियां लेके। ये 400 अस्थियां जो हैं वो हमारी यहाँ पर कई अरसे से जो पड़ी हुई थी कराची के अंदर शमशान घाट में, तो उन शमशान घाट पे जो अस्थियां पड़ी थी उनका विसर्जन करना था। फिर कोविड आ गया था, तो कोविड के बाद जो है वो हम नहीं कर सके। फिर दूसरी बार वीज़ा नहीं मिल सका, थोड़ी बहुत दिक्कतें आई। वीज़ा ना मिलने पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से नहीं मिल सक रहा था। तो अब जब 144 साल बाद जो महाकुंभ का स्नान हुआ तो उस समय पर हमें वीज़ा मिला। तो ये वीज़ा जो है हमें लखनऊ और हरिद्वार का था। तो 400 अस्थियाँ लेकर जो है हम हरिद्वार के लिए 21 तारीख और 22 तारीख के दिन जो है वो पूजा करके 22 तारीख को निगम घाट पे से प्रार्थना करके सती घाट पर जो है उनका 100 किलो दूध की धारा में जो है विसर्जन कर दिया जाएगा। किन लोगों की अस्थियाँ हैं महाराज? उनमें 50 जो हैं वो सिखों की है और जो 3.5 हैं वो सनातनियों की। पाकिस्तान से भारत आए रामनाथ मिश्र ने मोदी और योगी सरकार से वीजा प्रक्रिया में नरमी लाने की अपील भी की और भावुक होते हुए कहा कि हम हिंदुओं के लिए 4 धाम यात्रा तो हिंदुस्तान में ही है, तो हम लोग कहां जाएंगे। बस वो वीजा न मिलने पर की वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और आप लोगों के माध्यम से यही कहेंगे सरकार को भी, मोदी सरकार को भी, योगी जी को भी, कि वीज़ा में नरमी लाई जाए और सनातनी को जो है 4 धाम यात्रा के लिए मुझे सभी लोग कहते रहते हैं कि 4 धाम यात्रा हमें गुरुजी आपके माध्यम से हमें उधर जाना है।
तो हमें अगर चार धाम यात्रा के लिए और हमें अस्थियों के लिए आने जाने के लिए दिया जाए तो आपका सबका धन्यवाद होगा, क्योंकि सनातनियों के लिए जो स्थान है, चार धाम यात्राएं हैं, तो वो तो है ही हिंदुस्तान में, और हम कहाँ जाएंगे। तो हमारी सबकी आस्था है गंगा मैया जी से भी और चार धाम यात्रा से भी कि हमारे चार धाम यात्रा जो है वो हिंदुस्तान में है, तो हमें हिंदुस्तान में आके अस्थियां करना चाहिए। 400 हिंदुओं और सिखों की अस्थियां लेकर गंगा में विसर्जित करने के लिए भारत आए रामनाथ मिश्र का कहना है कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं में भी 144 साल बाद आए महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए काफी उत्साह था। इसलिए हमने पीएम मोदी और अमित शाह को लेटर लिखा था, तब जाकर हमें वीजा मिला। और भारत आने के बाद योगी सरकार ने भी प्रयागराज में हमें अच्छी व्यवस्था की, जिसे देखकर एक अपनापन सा लग रहा था। सनातनियों के लिए तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर बात करेंगे, सभी में ये था और सभी ये चाहते थे कि हम 144 साल बाद जो स्नान हुआ उसमें जो पूरी दुनिया में सबके साथ हुआ, तो वो सब पूरी दुनिया के लोग आए, तो उसी में पाकिस्तान से भी आना चाहिए था। लेकिन फिर हमने मोदी जी को और हमने अमित शाह जी को, मैंने शंकर जी को और हमने योगी जी को खत लिखा कि हमें एप्लीकेशन ये दी कि हमें भी आने की इजाज़त दी जाए, पाकिस्तान में से लोगों को आने की इजाज़त दी जाए, तब जाके जो है हमें एक वीज़ा ये मिला है। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि 144 साल में का जो ये जो स्नान हुआ महाकुंभ का, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा और हमें बड़ी अच्छी सिक्योरिटी दी गई। और हमें योगी सरकार जी की तरफ से जो है, योगी जी ने हमें हर तरह से जो है सिक्योर भी करवाया और हमने जो अरेंजमेंट अलग से देखे कि जिसमें ना कोई चोरी करता है ना कुछ करता है, जिसकी जो चीज़ जहाँ पड़ी है ना कोई उठा नहीं रहा और बड़े अच्छे तरीके से स्नान हो रहा था। पुलिस जो है बड़ी अच्छी सिक्योरिटी कर रही थी, तो ये बहुत अच्छा लगा हमें कि एक ऐसा अपनापन लग रहा था कि कोई हमें डरने की खौफ की बात भी नहीं रही। और हम बड़े अच्छे तरीके से 140 साल के जो ये अस्थियां के कार्य भी करने आए हैं और महाकुंभ का जो स्नान किया, जो इस महाकुंभ के अंदर हमने अपने बच्चे का जो जनेऊ मुंडन का कार्य भी किया और पूजा पाठ हुआ, उसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी, सभी गुरुओं ने जो है मेरे बेटे देवेंद्र नाथ मिश्रा जी को जो है आशीर्वाद भी दिया, कच्ची महंत की गद्दी भी दी। तो ये बड़ा अपनापन लगा कि हमारा पूरा परिवार चल रहा है और जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से हमें हर चीज़ की सुविधाएं मिल रही हैं। आपको बता दें कि ये तीसरी बार है जब विभाजन के बाद पाकिस्तान से हिंदुओं की अस्थियां भारत लाई गई हैं। इससे पहले साल 2011 और साल 2016 में भी अस्थियां लाई जा चुकी है और इस बार कराची के पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत रामनाथ मिश्रा 400 लोगों की अस्थियां लेकर भारत आए हैं, जिन्हें दिल्ली के निगमबोध घाट पर 4 से 21 फरवरी तक रखा जाएगा और फिर 22 फरवरी को हरिद्वार के कनखल में सीता घाट पर 100 किलो दूध की आहुति के साथ विसर्जित किया जाएगा। इसी के साथ महंत रामनाथ मिश्रा का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और वो वापस अपने वतन पाकिस्तान लौट जाएंगे। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पाकिस्तान के जिस हनुमान मंदिर के महंत रामनाथ मिश्रा भारत आए हैं, आइए आपको उस हनुमान मंदिर की झलक दिखाते हैं। जानी के सो मेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या